बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर वो बालक जिसके माँ बाप हैं, हर वो बेटी जिसके माता पिता हैं, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। पता नहीं उनका साया कब हमारे सर से उठ जाए। आज ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के चरणों को पकड़ लिए। मैया आशीर्वाद दे, तेरा पुत्र भगवान को प्राप्त करके आएगा। चल पड़े, नगर से बाहर निकले। उत्तानपाद महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे को पूरे राजपाट का मालिक बना दूंगा, लेकिन वो मुझे छोड़ के ना जाए। मना कर दिया पिताजी, हमें आपका राजपाट नहीं चाहिए। जब अपनी माँ के चरण स्पर्श किए थे तो मैया ने बोला था, बेटा अपनी मासी से आशीर्वाद लेके जाना। क्यों, अगर वो तुझसे नहीं कहती कि तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है, तो शायद आज तू भगवान की तपस्या करने के लिए नहीं जाता। ध्रुव जी महाराज अपनी मासी के पास गए, चरण स्पर्श किए। मासी आशीर्वाद दो। बोले किस लिए? बोले मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। मासी ने सोचा छोटा बालक है, 2-4 दिन घूम फिर के आ जाएगा। सिर पे हाथ रख दिया, जा बेटा, जिस कार्य के लिए तू जा रहा है तुझे भगवान का दर्शन हो। ध्रुव जी महाराज चल दिए। नारद जी ने देखा कि बालक है, कहाँ घूमेगा। धीरे धीरे जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर जैसे ही चलने लगे, नारद जी को दया आ गई। नारद जी प्रकट हुए अपनी वीणा को लेकर के ध्रुव जी महाराज के सामने। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा, जंगल में यहाँ इतने सारे जीव जंतु घूमते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त करोगे? भगवान ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। बोले बाबा कैसे तपस्या करें? क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? बोले बेटा जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। क्योंकि जीवन में गुरु बनाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रमाणित किया है कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे शंकर जी के समान ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो, अगर गुरु नहीं है तो भव से बेड़ा पार नहीं हो सकता। बोले बाबा अगर गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ ना। बोले वाह बेटा, रास्ता बता दिया तो चाहते हो कि तुम्हारी उंगली पकड़े और तुम्हें छोड़ करके आए। क्योंकि बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं होगा। बिना गुरु के पता ही नहीं होगा कि क्या करना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। तो आज नारद जी ने देखा कि हाँ ये सच में भगवान को प्राप्त करना चाहता है और एक सच्चा शिष्य भी बनेगा, तो सोचा कि इसको गुरु मंत्र देते हैं। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? हर इंसान के जीवन में गुरु होना चाहिए, लेकिन एक सच्चा सदगुरु। आप तो जानते ही हैं कि कलयुग के अंदर क्या हो रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे कि कपटी गुरु लालची चेला और नरक कुंड में हेलम पेला। आज कपटी गुरु है, मन में कपट ही कपट है। गुरु पूर्णिमा आती है तो जो चेला सबसे ज्यादा गुरु दक्षिणा देगा गुरु जी के पास में वही बैठेगा और बाकी लाइन में खड़े हो।
गुरुजी तो नरक को जा ही रहे हैं, चेले को भी बांह पकड़ के ले जा रहे हैं, आजा बेटा। तो ऐसे गुरु जी से सावधान रहिएगा। और खासकर मेरी मातृ शक्ति, क्योंकि माताएं बड़ी भोली होती हैं, इसीलिए गुरु बनाइए लेकिन एक सच्चा सदगुरु बनाइए। पहले कहते थे कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, आज उल्टा कर दो, पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छानबीन कर लो कि गुरुजी किस लायक हैं। या आज नारद जी ने देखा कि ये सच्चा मेरा चेला बन सकता है, सच्चा शिष्य बन सकता है, तो आज ध्रुव जी महाराज को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इस मंत्र का जाप करते रहना, एक ना एक दिन भगवान का दर्शन अवश्य होगा। आज ध्रुव जी महाराज ने जमुना जी में स्नान किया, एकांत जगह देखी, वट वृक्ष के नीचे जाकर के अपना स्थान ग्रहण किया और भगवान का भजन करने लगे। संत कहते हैं पहले महीने में ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन करके आज अपनी तपस्या को आरंभ किया है। दूसरे महीने में पत्ते तोड़ के खा लेते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते। तीसरे महीने में जल ग्रहण करते, मंत्र का जाप करके भगवान का ध्यान लगाते। चौथे महीने में सब कुछ बंद कर दिया। पांचवें महीने में अपनी श्वास को खींच लिया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। अब जैसे ही अपनी सांस खींची ध्रुव जी महाराज ने, तो देवताओं के प्राण अवरुद्ध होने लगे। भगवान विष्णु के पास दौड़े दौड़े गए, बोले प्रभु सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु कहने लगे, अरे देवताओं चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा भक्त बड़ी कठिन तपस्या कर बैठा है, चिंता मत करो, मैं उसे दर्शन देने के लिए ही जा रहा हूँ। भगवान ने अपना चतुर्मुखी वेश बनाया, चतुर्भुजी रूप धारण किया और चतुर्भुजी रूप धारण करके आज भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव जी को नहीं पता मेरे सामने कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा, नेत्र बंद हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य ज्योति जो ध्रुव जी महाराज के हृदय में जली हुई थी, जो भगवान ने अपनी ओर खींची, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। आज भक्त भगवान का मिलन हो रहा है। आज अपने नन्हे से भक्त के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हुए हैं। भगवान को देखा तो भगवान को प्रणाम किया। भगवान कहते बेटा लगता है मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। भक्त ध्रुव कहते हैं प्रभु आपकी गोदी के प्राप्त करने के लिए हम यहाँ बैठे थे। आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है। बोले प्रभु इसीलिए तो हम आए थे, आज आपकी कृपा हो गई, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले बेटा कुछ तो मांग लो। बोले प्रभु जीवन में जिसको आप मिल गए, जीवन में जिसने आपका दीदार कर लिया, क्या उसको किसी चीज की आवश्यकता होगी? आज भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिया और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ध्रुव जी महाराज अपने घर के लिए वापस चल देते हैं। जिस ध्रुव जी महाराज को माता ने मासी ने ताना दिया था, वो तानपाद महाराज ने भी कोई खबर सुध नहीं ली। आज पता चला कि भगवान का दर्शन हुआ है, तो ध्रुव जी के लिए हाथी घोड़े पालकियां भिजवा रहे हैं। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसका हाथ भगवान पकड़ लेते हैं उसका दामन पकड़ने के लिए हर कोई तैयार रहता है। इसीलिए आज ध्रुव जी महाराज वापस आए। ध्रुव जी महाराज के जो छोटे भैया हैं, बड़ा स्वागत किया है सभी ने ध्रुव जी महाराज का। ढोल नगारों से ध्रुव जी महाराज को लेने के लिए आए, लेकिन ध्रुव जी के छोटे भैया बड़े उद्दंड हैं। एक दिन कुबेर के बाग में चले गए, वहां तोड़ फोड़ मचा दी, पेड़ों को खाड़ना शुरू कर दिया और क्रोध में आकर के कुबेर ने उनकी मृत्यु कर दी। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो ध्रुव जी बड़े क्रोधित हुए, लेकिन उनके बाबा यानी स्वयंभू मनु जी ने उनको समझाया और कहा, बेटा जगत में जो आया है, जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। संतों का मानना है कि 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य सुख भोगा है और उसके पश्चात ध्रुव जी महाराज को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन। इस तरह उनकी वंशावली का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक कथा और श्रवण कराते हैं। बोले, हे राजन, अब मैं आपको प्रियव्रत जी का चरित्र श्रवण कराता हूं। कहते हैं, राजा प्रिय यानी अच्छा और व्रत यानी प्रतिज्ञा। जिसने जीवन में अच्छी व सुंदर और कठिन निर्णय लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वही जीव प्रियव्रत कहा जाता है। प्रियव्रत महाराज जी की उन्होंने एक निर्णय लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि हम जीवन में कभी विवाह नहीं करेंगे। अब भगवान ने सोचा, अगर ये विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा तपस्या कर रहे हैं, अगर तपस्या पूर्ण हो गई तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, सृष्टि को कौन निर्माणित करेगा। ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझाने गए, बेटा आपको उपदेश दिया। प्रियव्रत महाराज को बहुत समझाया। प्रियव्रत महाराज घर वापस आए हैं और विश्वरूप की पुत्री के साथ प्रियव्रत महाराज का विवाह हो गया, जिनकी 10 संतानें हुई, 10 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था आगनिद्र महाराज। आगनिद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ है, जिनके 100 विवाह हुए हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत और इन्हीं भरत जी महाराज का विवाह पंचजनी के साथ हुआ, जिनके 10 पुत्र हुए। भरत जी महाराज ने अपना सारा राजपाट अपने 10 पुत्रों में बांट दिया और स्वयं सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की तपस्या के लिए चले गए। तपस्या करने के लिए कहां गए? जंगल गए। गंडकी नदी के सहारे अपना स्थान ग्रहण कर लिया और नदी में स्नान करके तपस्या के लिए बैठ जाते हैं। वहां मानसिक पूजा करते हैं भरत जी महाराज। एक रोज भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे। एक हिरनी जो कि गर्भवती है, उसके पीछे कुछ सिंह भाग रहे हैं। वो सिंह उसको पकड़ना चाहते हैं। गर्भवती है, आगे आगे भाग रही है। नदी के किनारे पहुंची। जिस नदी के किनारे भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे, अब जैसे ही नदी पार करने के लिए हिरनी ने छलांग लगाई तो उसका गर्भ उस नदी में गिर गया। बहता बहता वो छोटा सा हिरनी का बालक भरत जी महाराज के पास आया। भरत जी महाराज ने उसके दोनों हाथों में उठा लिया और उसको नदी के किनारे अपनी छोटी सी जो कुटिया बनाई थी उसमें लाके बिठा लिया। भरत जी महाराज इसका पालन पोषण करने लगे।
और जैसे माँ अपने छोटे से बालक का ध्यान रखती है, सेम भरत जी महाराज उस छोटे से हिरनी के बालक का ध्यान रखते हैं। अब तो भरत जी महाराज का मन तपस्या में कम और उस हिरनी के बच्चे में ज्यादा फंस गया। अब कहते हैं जिसके साथ हमारा ज्यादा लगन होती है तो हमें याद भी उसी की ज्यादा आती है। अब एक रोज क्या हुआ कि भरत जी महाराज ने देखा कि कुछ हिरनियों का झुंड आया और वो छोटा सा बालक उनमें मिलके उनके साथ चला गया। भरत जी महाराज के मन में एक प्रसन्न आता कि वो छोटा सा बालक मेरे बिना कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कोई उसका ध्यान रखेगा या नहीं। भरत जी महाराज का भजन तो टूट गया, बस हर समय उसी की याद आती है। कहते हैं धीरे धीरे समय बीता। भरत जी महाराज जो उस मृग के बालक को याद कर रहे हैं, मन उसमें इतना फंस गया कि जब भरत जी महाराज का अंतिम समय आया तो मन फंसा हुआ था उस हिरनी के छोटे से बालक में। और अंतिम समय हमारा जहाँ पे दिमाग होता है, जो चीज हमें याद होती है, अगला जन्म हमें उसी का मिलता है। भरत जी का जब अंतिम समय आया, पंच तत्व शरीर जब प्राण निकलने वाले थे, पंच तत्व मिट्टी में विलीन होने वाला था, तो याद थी उस मृग के बालक में। सो आज भरत जी अगले जन्म में मृग बन गए। संतों ने एक भाव रखा है कि जैसा भाव अंतिम समय में आएगा, अगला जन्म आपको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि घर में गैया मैया को पाल के रखिए। गैया मैया के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। ना जाने किस भगवान का नाम आपके अंतिम समय आपके मुख पर आ जाए। बहुत से भक्त सोचते हैं कि अभी तो बचपन है, बचपन में भगवान का भजन नहीं करते, थोड़े बड़े हो जाएं फिर करेंगे। बड़े होने के बाद इतना बिजी हो जाते हैं, भजन नहीं हो पाता। फिर सोचते हैं थोड़ा करियर सेट हो जाए फिर भजन करेंगे, फिर बिजी हो जाते हैं, भजन नहीं होता। धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर निकल लेते हैं। अब जब भैया पूरे जीवन भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भगवान का नाम मुख पे आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत बहुत से भक्त क्या सोचते हैं, भैया बुढ़ापे में नाम ले लेंगे, कितना भी कोशिश कर लेना। कहते हैं ना कि बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को राम नाम मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल भी ना पाएगा। इसीलिए मैं तो बार बार कहती हूँ गैया मैया पाल लो, फायदे में रहोगे। अगर
ऐसा हो गया, जो भक्त घर में कुत्ता पालते हैं और अंतिम समय में अगर कुत्ते का स्मरण रहा तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? तो इसीलिए ऐसा समय ना आए। आज तो भरत जी महाराज का स्मरण रहा मृग में और अगली योनि मृग की रही। धीरे धीरे समय बीता, विचार करने लगे कि इस बार इस देह से मुझे छुटकारा मिले तो अगले जन्म में किसी से मोह नहीं करूंगा। धीरे धीरे समय बीता है। भरत जी महाराज का जो देह थी उस मृग के शरीर में, उससे भरत जी महाराज को एक रोज छुटकारा प्राप्त हुआ। धीरे धीरे समय बीता तो अगला जन्म एक ब्राह्मण के यहाँ भरत जी महाराज का होता है। 4 पुत्र होते हैं जिनमें भरत जी महाराज सबसे छोटे होते हैं। भरत जी महाराज ने निश्चय किया था कि भैया किसी से मोह नहीं रखेंगे, तो आज ना कोई हमारा और ना ही हम, इसीलिए बस हम आज से भगवान का भजन करेंगे। अब तो भरत जी महाराज के पिता चाहते थे कि इनको थोड़े मंत्र बता दें ताकि 2-4 विवाह ये पढ़ लें और उससे दक्षिणा मिल जाए। अब भरत जी महाराज विचार कर रहे हैं, अगर हमने मंत्र सीख लिए तो हम तो भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे, तो भगवान का भजन नहीं हुआ तो फिर से हमारी सदगति कैसे होगी? कोई काम भरत जी महाराज नहीं करते। एक रोज भरत जी महाराज के भैयाओं ने सोचा, बोले ये कुछ नहीं करता तो इसको खेत में भेज देते हैं। खेत समझते हो? जहां अनाज उत्पन्न होता है, जहां गेहूं उगते हैं। आपके यहाँ तो गेहूं कम होते हैं, आपके यहाँ, क्योंकि आजकल हमें भोजन भी वैसा ही मिल रहा है तो इसलिए आपके यहाँ चावल ज्यादा होता है। तो भरत जी महाराज खेत के किनारे पे जाके बैठ जाते थे और जितनी भी चिड़िया अनाज ग्रहण करने खेत में आती उन्हें उड़ाती नहीं। उनको मालूम क्या कहते कि राम जी की चिड़िया और राम जी के आओ आओ चिड़िया खाओ भर भर पेट, राम जी का दिया हुआ है। क्योंकि देने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का, हम रोकने वाले कौन होते हैं? जहां जिस जगह खाने वाले का नाम लिखा है वो उसको, क्योंकि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले करोड़ देने वाला है कि नहीं? खाने वाले कितने हैं और देने वाला एक है। भरत जी महाराज कहते आओ आओ खाओ आराम से, हमें कोई मतलब नहीं। अब भरत जी के भैयाओं ने सोचा होगा ऐसे ही रखवाली करेगा तो बस हमारा तो अनाज हो गया। बोले तू एक काम कर, आज से रखवाली हम करेंगे। अब तो महाराज बड़े आराम से चिड़िया अपना दाना ग्रहण करके उड़ जाती। भरत जी महाराज का किसी से कोई लेना देना नहीं होता। एक रोज क्या हुआ कि भरत जी महाराज शांति से बैठे हुए थे। एक राजा है, एक भील राजा, जो कि भद्रकाली के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी एक मन्नत थी कि जब हमारे घर में पुत्र होगा तो हम एक नर बलि देंगे, यानी एक नर की बलि देंगे, भेंट चढ़ा देंगे। उनके घर में पुत्र हुआ, अपने दरबारियों को कहा बोलो जाओ किसी को पकड़ लाओ, नर बलि दी जाएगी। अब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि भरत जी महाराज मिल गए, तो भरत जी महाराज को ले गए। बोले तुम्हारी बलि दी जाएगी, खा लो पी लो आराम से। तो भरत जी महाराज तो खाने पे लगे हुए आराम से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जहां जिसकी मृत्यु लिखी हुई है वहां उसको खींच के लेके जाएगी। भरत जी महाराज तो राम भरोसे गाड़ी है। भरत जी महाराज चले गए। राजा ने अपने हाथ में तलवार उठाई, वह भद्रकाली के सामने जैसे ही आज भरत जी महाराज की गर्दन पर तलवार मारने वाले थे, तो मां भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार उठाई और राजा के शीश को धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भद्रकाली महारानी की जय। भरत जी महाराज वहां से चले गए, क्योंकि कहा चला जाता है
कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। वही जगत के अंदर शहंशाह की तरह रहेगा जिसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। भरत जी महाराज वहां से वापस चले गए। धीरे धीरे समय बीता। एक रोज सिंध देश के राजा, जिनका नाम था रहुगण, कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग श्रवण करने के लिए जा रहे थे। 4 कहार उनकी पालकी को लेकर के जा रहे हैं। एक कहार थक गया। 3 कहारों ने कहा महाराज ये पालकी आगे कैसे बढ़ेगी। राजा रहुगण कहने लगे कि जाओ कोई घूम रहा हो तब पकड़ लो। भरत जी महाराज निगाह पड़े, भरत जी महाराज को लिया। 3 कहार पहले थे, चौथा कहार भरत जी को बना दिया। भरत जी महाराज चलने लगे। अब जैसे पालकी को कंधे पे रखा तो चींटियां आ गई और चींटियों की एक लंबी सी लाइन आ गई। अब भरत जी महाराज ने सोचा अगर हमने इनके ऊपर पैर रख दिया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी और पाप हमें लगेगा। तो भरत जी महाराज ने छलांग मार दी, यानी कूद गए। और जैसे ही भरत जी महाराज कूदे तो राजा रहुगण का सिर जाके लगा पालकी में। राजा रहुगण को क्रोध आया, अरे किस मूर्ख प्राणी को पकड़ लाए, इसको पालकी चलाने का ढंग नहीं है, थोड़ा ढंग से चलाओ नहीं तो मार दिया जाएगा। भरत जी महाराज शांत रहे। फिर एक चींटियों की लाइन आ गई, फिर छलांग लगा दी। राजा रहुगण को बड़ा क्रोध आया। भरत जी महाराज विचार करने लगे कि अगर हम ऐसे ही मौन रहे तो आने वाला समय कहेगा कि जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी के साथ रहने के बावजूद भी राजा रहुगण अज्ञानी कैसे रह गया। तो आज हमें अपने मौन को तोड़ना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने अपने मौन को तोड़ा। राजा रहुगण पालकी से उतरे हैं और राजा रहुगण को आत्म उपदेश दिया। जैसे ही आत्म उपदेश दिया कहा, अरे भैया इस शरीर का क्या है, ये काया मिट्टी की है, मिट्टी में मिलेगी। आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा कभी नहीं मिलती। आज रहुगण विचार करने लगा, लगता है कोई ज्ञानी महाराज है और आगे बड़े आत्म उपदेश दे रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। तो राजा रहुगण आज विनम्र हो गए, हाथ जोड़ करके जड़ भरत जी के चरणों में बैठ गए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कह रहे हैं, राजन इस तरह राजा रहुगण को आत्म उपदेश दिया और जड़ भरत जी वहां से वापस चले जाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। ये महान भारत भूमि है। इस भारत भूमि के अंदर 3 भरत हुए हैं। मां केकई पुत्र भरत जी। श्रीमद् भागवत के जो ज्ञानी हैं जिनका नाम है जड़ भरत जी और दुष्यंत नंदन शकुंतला कुमार श्री भरत जी महाराज। और संतों का विद्वानों का ऐसा मानना है कि इन्हीं विद्वानों के कारण हमारी इस देश का नाम भारत पड़ा। तो आइए श्री ठाकुर जी के चरणों में भाव के साथ कीर्तन करते हुए भाव के साथ गाइएगा। जैसे राजा रहुगण को जड़ भरत जी ने उपदेश दिया, नाना प्रकार के उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। आइएगा भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में कीर्तन करते हुए। सावरे से दिल को लगा कर तो देखो। एक बार श्री ठाकुर जी से प्रेम के साथ दिल लगाकर तो देखिएगा। गाइएगा भाव के साथ कि सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। क्योंकि अगर सावरे से दिल को नहीं लगाया
गाइएगा। ओ सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, एक कृष्ण दीवानी हुई। कौन थी? मीरा। मीरा को कितनी सारी परीक्षाएं देनी पड़ी, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। हो मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आके तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है बाकी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से बने को हटा कर तो देखो। तालियां बजाते हुए। अगर दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो हर लेगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली
ऐसा है, लोग आपको सल्यूट करेंगे, दूर के रिश्तेदार भी आपके अपने रिश्तेदार हो जाएंगे, और जब आपके पास नहीं होगा तो कहते हैं भैया हम नहीं जानते, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। इसीलिए माना बाप ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। इसीलिए श्याम बिना तेरा कोई ना अपना, श्याम बिना तेरा कोई ना अपना। ये दुनिया है झूठा सपना, ये दुनिया है झूठा सपना। ये दुनिया है झूठा सपना। ये दुनिया गाइएगा। है झूठा सपना। ये दुनिया है झूठा सपना। ओ ये दुनिया है झूठा सपना। नजरों से पर्दा उठा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। कहा एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो। ओ बड़ा ही दयालु है वहाँ के बिहारी, बड़ा ही दयालु है काके बिहारी। दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से बंदी को हटा कर तो देखो। कहते हैं कि एक भक्त वृंदावन गया, ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया, उसको एक लाइन याद आ गई, ठाकुर जी को देख देख के कह रहा है, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, श्याम जाने जिगर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। एक बार प्रभु से कह के तो देखिए, एक बार उसको समर्पण करके तो देखिए, अगर दुनिया के ऐश्वर्य तुम्हें ना दे दे तो फिर कहिएगा। इसीलिए कहा प्रभु चरणों से कहीं दूर न जाना, प्रभु चरणों में कहीं दूर न जाना। प्रभु चरणों से कभी दूर न जाना, प्रभु चरणों में कहीं दूर न जाना। प्रभु को तो लगे अब जाना पहचाना, प्रभु
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री राधा रानी सरकार की जय आज के आनंद की जय। नाना प्रकार की कथाएं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। इसके बाद एक छोटी सी कथा और श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, इस जगत के अंदर जो जीव जैसा कार्य करता है उसको फल मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रहे हैं सो तस फल चाखा। कर्म के अकॉर्डिंग जीव को फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार नरकों की प्राप्ति होती है। नरकों का वर्णन करते हैं, हे राजन, जो लोग दूसरे के धन को चुराते हैं, दूसरे के धन के ऊपर नजर रखते हैं, उनको नरक में जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा तामिश्र नरक में। और वहां जो उसकी पनिशमेंट होगी, वहां बड़े मोटे मोटे डंडों से पिटाई होगी। इसीलिए दूसरे के धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, उनको छार कर दम नरक में जाना पड़ता है। जो लोग मांस मछली मदिरा पान करते हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको काल सूत्र नरक में जाना पड़ेगा। इसीलिए जीव जंतुओं को खाना बंद कर दें। जो लोग छोटे मोटे जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, उनको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जो मक्खी, मच्छर, चींटे, चींटियां आदि को मारते हैं, इसीलिए कभी भी किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। बहुत से भक्त होते हैं चींटियों को मारते रहते हैं। बहुत सी माताएं होती हैं मच्छरों को मारती रहती हैं। मच्छर मारोगे तो कहां जाओगे? इसीलिए मच्छर को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं होती। भक्त कहते हैं कि मच्छर जब भी आपको काटने आता है तो आपको वार्न करता है ना, आपके कान पे आके कि अब मैं तुम्हें काटने वाला हूं। आप फिर भी मच्छरों को मारते हो, तो आज से मच्छर मारना बंद कर दो। अगर मच्छर मारोगे तो कुंभी पाक नरक का आपको दर्शन करना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेंगे उसके हिसाब से नरकों का दर्शन करना पड़ेगा। रौरव, महारौरव, 28 प्रकार के नरक बताए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, कुछ माताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपस में चर्चा ना करें। एक छोटी सी बात और ध्यान आई, बहुत सी माताएं क्या करती हैं कि जो गणेश जी महाराज की सवारी है मूषक, घर में जब ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो बाजार से दवा लाती है। कोई रोटियों में लगाएगी, कोई मक्खन के साथ लगाएगी, और गणेश जी भगवान की जो सवारी है मूषक महाराज, उनकी हत्या कर देती है। जबकि उनकी तो पूजा करनी चाहिए। गणेश जी महाराज को सबसे ज्यादा लड्डू पसंद है तो उनको, लेकिन आप उल्टा करते हो। इसीलिए कभी भी मूषक जी को नहीं मारे। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसके उदाहरण में एक छोटी सी कथा श्रवण कराते हैं, लेकिन इन नरकों से बचने का भी उपाय है। एक छोटी सी कथा और आती है। एक राजा अजामिल थे, जिनके एक पत्नी थी जो कि बड़ी भगवान की भक्त थी, लेकिन उन्होंने एक उल्टा दासी से विवाह कर लिया। अब तो न्याय अन्याय जैसे भी इनको धन मिले चोरियां करते, इकट्ठा करते और उस दासी को दे देते। अपनी पहली पत्नी को भी इन्होंने छोड़ दिया। एक रोज इनके यहाँ कुछ संत आए। कहते हैं संत भगवंत के जहाँ चरण पड़ते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। संतों ने कहा, बेटा कुछ खाने के लिए हो तो हमें दे दीजिए। उस समय वो उल्टा दासी घर में थी। बोले महाराज मैं तो पहले ही अपवित्र हूँ, क्या मेरे हाथ का बना हुआ भोजन आप स्वीकार करेंगे?
बोले कोई बात नहीं, आप भोजन मत दो, आप हमें आटा दे दो, हम स्वयं बना करके ग्रहण कर लेंगे। अब जब आटा लिया तो बोले आप एक काम करना, आपके यहाँ जो अगली संतान हो, हमारे कहने से आप उसका नाम नारायण रख लेना। अब संत इतना कह के चले गए। धीरे धीरे समय बीता, उसके यहाँ एक पुत्र हुआ और संतों के आदेशानुसार उन्होंने अपने पुत्र का नाम, इसीलिए अपनी संतानों का नाम राम रखिए, लक्ष्मण रखिए, भरत रखिए, कृष्ण रखो, राघव रखो, मोहन रखो, गिरधर रखो, गोपाल रखो। लेकिन मैयाएं भी आजकल, पंडित जी महाराज तो बता जाते हैं भैया इस शब्द से नाम निकला है, अब आपकी जो इच्छा हो वो नाम। फिर माताएं खोजबीन में लग जाती हैं, ऐसा नाम रखे कि आजू बाजू के गांव तो किसी का नाम मैच ना हो हमारे बेटे से, है कि नहीं। और आजकल तो एक और सिस्टम चल गया है, सीधा इंटरनेट पे खोजबीन कर लो भैया, बढ़िया नाम मिल जाएगा। लेकिन अपने पुत्रों का नाम रखिए, भगवान के नाम पे रखिए, ताकि पुत्र का नाम नारायण के नाम पे होगा तो बार बार मुख पे किसका नाम आएगा, नारायण का नाम आएगा। अब तो अजामिल की मृत्यु समीप आई, नारायण बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक गैया मैया पास में बंधी हुई थी, अब तो वही उनका बेटा खेल रहा था। अंतिम समय जब यमदूत लेने के लिए आए तो अपने बेटे को आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण नारायण बेटा मेरे पास आ। अंतिम समय में जब यमदूत आए और नारायण नारायण का नाम सुना तो देवदूत भी वहां आ गए। अब यमदूत कहते बोले सारा जीवन इसने बुरे कार्य किए तो इसको हम लेके जाएंगे, और देवदूत कहते कि सारा जीवन इसने कुछ भी किया लेकिन अंत समय नारायण बोला तो इसीलिए हम इसको देवलोक लेके जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन भगवान के पार्षद आए और अजामिल को प्रभु के धाम लेकर के चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसीलिए नरक में जाने से बचा जा सकता है। हर पल हर घड़ी भगवान का नाम मुख पे होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भाए को भाए अनखयाल सहो, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कि कहा लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नरकों से बचिए। माताएं जब भी भोजन बनाती है तो जाने अनजाने कितने जीव मरते हैं, इसीलिए मुख पर गाते रहिएगा, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। 2 घड़ी कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
भजन अगले 4 दिन और चलेगा। ऐसे लग रहा है कि वृंदावन बन गया, लग रहा है कि नहीं? ठाकुर जी पक्का आएंगे। एक बात गारंटी के साथ कि आप सभी इतने भाव और श्रद्धा के साथ गाएंगे तो ईश्वर कृपा जरूर मिलेगी। गाइएगा तो ना हाथ खोल के। श्री कृष्ण गोविंद हरे भागवत महापुराण की, श्री बांके बिहारी लाल